हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। इस चैनल में हम अपनी जावा सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे लिटरल्स और कीवर्ड्स के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया वो डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में बनाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उससे थोड़ा रिलेटेड है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में लिटरल्स पे फोकस करेंगे। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स हमारे होते हैं ऐसे, अगर हम डिफिनीशन पढ़ते हैं, अ कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ लिटरल। और समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जी। तो समझने के लिए हमने पहले, अब तो पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा वेरिएबल क्या। वेरिएबल मेरा एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक। अब कंटेनर मान लो वेरिएबल है, तो एक कंटेनर है तो वैल्यू स्टोर हो रही है। जो वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है ना, उसको लिटरल बोलते हैं। यानी कि वेरिएबल का मेन कॉन्सेप्ट था कि वो मेमोरी में स्पेस बना रहा था, उसमें हम कोई वैल्यू डाल लेते हैं। अब जो वैल्यू जा रही है ना, उसको हम लिटरल बोल रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल 10। तो इंट मेरा जे डेटा टाइप है, जे वेरिएबल है, जे मेरा लिटरल है। यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू मैं ए में स्टोर करा रहा हूँ ना, उसको हम बोलते हैं लिटरल। ठीक। अब एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर कोई इंटीजर नंबर है तो इंटीजर लिटरल बोलोगे। 10 पॉइंट एफ नंबर है तो हम बोलेंगे उसको फ्लोट लिटरल, या ट्रू है तो बूलियन लिटरल। ठीक। लिटरल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं तो कीवर्ड्स पढ़ते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारा जावा कंपाइलर कुछ कुछ वर्ड्स को अपने लिए रिजर्व रख लेता है। यानी कि कहते चलते हैं, जैसे मान लो अगर हम समझते हैं यहाँ पर, अगर इंटेलिजेंट आइडिया पे तुम देखो, जैसे ये पब्लिक हुआ, स्टैटिक हुआ, वॉइड हुआ, मेन हुआ। तो अब ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारे हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बोलते हैं इनको। यानी कि जावा ने जे वर्ड अपने लिए रिजर्व रखते हैं कि आप, मैं इन वर्ड का मीनिंग, मेरे अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज है जावा कंपाइलर के अंदर, तो आप इस वर्ड को नहीं यूज कर सकते। तो जिस वर्ड को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं उनको या तो कीवर्ड्स बोल देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जावा कंपाइलर जो अपने लिए रिजर्व रखता है और जिसको अपनी फंक्शनैलिटी से यूज कर रहा है, तो हम उसको कीवर्ड्स बोलते हैं। यही डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यही लिखा है, वर्ड्स विच आर रिजर्व वर्ड्स विच आर रिजर्व एंड यूज्ड बाय जावा कंपाइलर। तो जो हमारे जावा कंपाइलर यूज कर रहे हैं और रिजर्व रखा है जावा कंपाइलर अपने लिए कुछ वर्ड्स, तो उसको हम कीवर्ड्स होते हैं। हमारे मेन कीवर्ड्स यही होते हैं, मेन, न्यू, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे ना, तो कीवर्ड्स तो आप तो याद ही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप डर गए, देयर आर 52 कीवर्ड्स इन जावा। तो अब इसको रटना नहीं है। हम जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बताता भी जाऊंगा कि ये हमारा कीवर्ड्स है, ये हमारा कीवर्ड्स नहीं है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने यूजर इनपुट पर। मेन वीडियो का मोटिव यही है, हमें यूजर इनपुट सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इनपुट लेने के लिए यूजर इनपुट। तो हमें यूजर इनपुट कैसे मिलेगा? तो हम पढ़ने से अच्छा आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखा दे। तो प्रैक्टिकल में चलते हैं। मान लो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। मान लो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है और मुझे इसको अ, अपना इनपुट देना है कीबोर्ड से। तो ये सिस्टम इनके बीच में होगा जो कम्युनिकेट करेगा इनको। है। तो ये कीबोर्ड से हमें वैल्यू अपने मॉनिटर में पहुंचानी है। मान लो मैंने यहाँ ए टाइप किया तो हमारे डिस्प्ले पे ए लिखकर आ जाए। यानी कि ये मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया तो यहाँ पे लिखकर आ जाए। तो इनके बीच में कोई ना कोई तो मीडियम ऑफ सोर्स होगा। मीडियम ऑफ सोर्स तो होगा, मीडियम होगा ना। इनके बीच में कोई ना कोई तो मीडियम होगा। तो अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इनपुट कैसे लेते हैं?
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इनपुट बहुत तरह से ले सकते हैं, या तो हम किसी वेब पेज से इनपुट ले सकते हैं, या किसी फाइल मैनेजर से इनपुट ले सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। तो अभी हम कीबोर्ड वाले इनपुट की बात करेंगे। तो कीबोर्ड वाले इनपुट में अब जो जिस बात से हमारा इनपुट आता है ना, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। STREAM, स्ट्रीम। तो अब स्ट्रीम होता है। तो जावा ने हमें एक इनबिल्ट फंक्शन दे दिया है स्कैनर नाम का। स्कैनर क्या करता है? हमारा स्कैनर करता है, हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको स्कैन करता है और हमारे कंप्यूटर को बताता है कि ये वैल्यू आ रही है। यानी कि हमारे कंप्यूटर तो समझ में बाइनरी आती है, तो स्कैनर हमारा उस वैल्यू को पूरी तरह स्कैन करता है। तो जावा ने एक पर्सनैलिटी हमें दे दी है स्कैनर नाम की। मतलब ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो हम यही बोलते हैं कि जावा हमें एक स्कैनर नाम का क्लास देता है। अब देखो यहाँ पे हम ये देखो, हम अगर इसको अच्छे अब समझते हैं, अब समझ में आ जाएगा हम लोग ने। या देखो, द द स्कैनर क्लास इज अ क्लास इन जावा। Java is a util Java package which allow the user read the value and of its various time। अभी डिफिनीशन से नहीं समझ आया होगा, अब इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा ये स्टैंडर्ड क्लास काम कैसे करती है। तो अब आते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर। सिंपल सा काम करेंगे हम, सिंपल सा काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे हमें, हम दो नंबर तो ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हम इनपुट अपने डेस्कटॉप पे नहीं देंगे, हम यूजर से मान देंगे इनपुट कि भाई हमें दो नंबर दो, तब हम ऐड करेंगे। तो हम पहले से, हमारा पहला काम क्या होता है? वेरिएबल बनाना। अब वेरिएबल बनाने से पहले हम अब बनाएंगे स्कैनर। एक स्कैनर क्या है? हमारा इनपुट तो स्कैन करेगा, हम कीबोर्ड से जो अपनी वैल्यू दे रहे हैं उसको स्कैन करेगा। तो अब स्कैनर बनाते हैं। स्कैनर, स्कैनर नाम लिखेंगे आप, स्कैनर सीधी का। स्कैनर तो बना लिया। अब स्कैनर तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसके नाम, तो स्कैनर का नाम क्या है? तो हमने मान लो स्कैनर का नाम हमने दे दिया SC, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब हम एक स्कैनर बनाते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर में भी। तो ऑब्जेक्ट बनता है न्यू स्कैनर। स्कैनर, तो ये हमारा एक नया स्कैनर बन गया। लेकिन अभी भी हमने क्या बोला? इनपुट हम बहुत जगह से ले सकते हैं। हमने कहा वेब पेज से ले सकते हैं, किसी से, किसी फाइल मैनेजर से ले सकते हैं, कीबोर्ड से ले सकते हैं। अभी हम अपने सिस्टम से इनपुट लेने वाले हैं। तो हम सिस्टम से इनपुट लेंगे, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन। तो ये मेरा बन गया स्कैनर। एक स्कैनर बनाया है, हाँ स्कैनर बनाया मैंने, स्कैनर का नाम दिया, एक ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई चिंता की बात नहीं। न्यू स्कैनर बनाया हमने, और सिस्टम डॉट इन। यानी कि मान लो हम जब प्रिंट कराते हैं तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन या प्रिंट लिखते हैं, तो उसमें आउटपुट ले रहे थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। तो हमारा ये होगा सिस्टम से इनपुट जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं यार एरर आ रही है इसमें। क्या एरर आ रही है? अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एरर क्या आ रही है? इसमें लिखा है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम बताते हैं, कभी भी हम किसी इनबिल्ट चीज को यूज करते हैं ना, ये मेरा एक इनबिल्ट चीज है, तो कभी भी हम इनबिल्ट चीज को यूज करते हैं तो हमें उसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। मतलब मैंने बताया था आपको, अगर जब मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था इसमें JRE एक हमें इंस्टॉल होकर मिलेगा। तो JRE हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती हैं जो हम लोग को मदद करती है। तो हम उस इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट कराएंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट कैसे होगा? इंपोर्ट के लिए पहला काम लिखेंगे इंपोर्ट। अब इसमें भी कुछ पैकेज होते हैं, तो पैकेज में जाते हैं, पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल, और हमें इंपोर्ट क्या चीज इंपोर्ट करानी? स्कैनर। तो स्कैनर हम इंपोर्ट करा। अब देखो एरर हट गई, यानी कि हमने अपने पैकेज और स्कैनर को इंपोर्ट करा लिया, तो हमारी
वो एरर भी हट गई और हमारा ये कोड सही भी हो गया। तो आपने एक चीज याद टेस्टिंग, हमने एक स्कैनर बनाया, उसके बाद हमने उस इनबिल्ट चीज को इंपोर्ट करा यहाँ पे। तो आप ये तो समझ गए। अब हमें दो नंबर चाहिए ऐड कराने। तो दो नंबर चाहिए, मान लो मैं इंट ए लिख रहा हूँ। अब देखो नंबर इनपुट कैसे लेंगे कीबोर्ड से, तो कैसे लेना है ये समझ लो। देखो अगर हमें स्कैनर का नाम लिखना है, पहले स्कैनर का नाम लिखा। अब हमारे पास कुछ इसमें फंक्शनैलिटी लिखी होती है, मैंने कहा जो इनबिल्ट चीज़ है तो आप बहुत आराम से, अगर हमें तो इंटीजर वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट इंट ही लेते हैं, यानी कि हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू आने वाली है। इंट की जगह सॉरी नेक्स्ट इंट, ठीक। और दूसरा नंबर भी हमारा इंटीजर ही होगा, तो यही सेम काम हम यहाँ भी स्कैनर का नाम नेक्स्ट नेक्स्ट इंट, अब दोनों तो सम करा देना, और फिर दोनों को प्रिंट करा देना। सिंपल सी बात। अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और रन कर देंगे, रन हो चुका है। तो अब देखो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे रेड रेड कलर की लाइट दिख रही है, अदर जो रेड कलर की लाइट जल रही तो हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है। अदर जो रेड कलर की नहीं दिखती है तो हम ये बोल देते हैं इसमें से अभी ये नहीं चल रहा है। तो अब हमें दो नंबर देने हैं, क्या देने हैं? दो नंबर। तो दो नंबर हम कैसे दे दें? मान लो मैंने 10 दे दिया और इसके बाद 20 दे दिया, रिजल्ट 30 आना चाहिए। तो रिजल्ट देखो 30 आ गया, यानी कि हमने दो नंबर दिए हैं अपने कंसोल विंडो में। ये कंसोल विंडो होती है हमारी, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम आउटपुट दिखाता है। तो हमने इनपुट यहाँ पर दिया, यानी कि हमने अपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट नहीं दिया, हमने अपने कंसोल विंडो पे इनपुट दिया। तो इसका तो जो रिजल्ट था प्रोग्राम लिखा हुआ था उसका आउटपुट आ गया। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो आ जाइए हम अपने इस पेंट पर आते हैं जरा। तो हम अपने पेंट पर आए, तो हमने देखो क्या लिखा था, एक स्कैनर क्लास बनाई एससी नाम थी, और उसके आगे लिखा, उसके नीचे लिखा था इंट ए इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब यही था, एक इंटीजर वैल्यू हमें यूजर के द्वारा इनपुट में मिलने वाली है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा था, मान लो जी मेरा ब्लॉक ऑफ पीस ऑफ कोड है। तो मान लो पहले मेरा एक स्कैनर बना, अगर स्टेप टू स्टेप चले, एक स्कैनर बना, फिर उस स्कैनर ने देता इंट ए, यूजर से इनपुट मांगा। जब तक यूजर ने इनपुट नहीं दिया प्रोग्राम हमारा वहीं रुका रहा, उससे नीचे गया नहीं। जैसे ही मैंने 10 दिया फिर वो नीचे आया, हमसे दूसरा नंबर मांगा, तो हमने 20 दिया। तो जब 20 दे दिया तब हमारा ऑपरेशन लगा था इंट सी इक्वल ए प्लस बी, तो दोनों तो ऐड किया फिर उसका आउटपुट दे दिया। तो सिंपल सा यही है, जब तक यूजर इनपुट नहीं दिया तब तक हमारा प्रोग्राम पहुंच रहा। अब देखो रेड लाइट भी यहाँ बंद हो गई, तो यानी कि मेरा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम एक क्वेश्चन और सिंपल सा करते हैं, चलिए इसमें एक चीज और बता देता हूँ डिटेल थोड़ा सा। मान लो मुझे तो एक शॉर्ट नंबर लेना है, तो मैंने शॉर्ट डेटा टाइप दिया, मैंने वेरिएबल का नाम दिया, मान लो एफ दे दिया, और हमें इस इन यूजर से इनपुट लेना है। तो मेरे स्कैनर का नाम एस टी डॉट नॉट, तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है नेक्स्ट सॉर्ट का, तो हमने उसको लिख दिया। मान लो तो ये डबल नंबर है, डबल नंबर को हमें इनपुट लेना है,
SC डॉट नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट डबल का एक फंक्शन है तो हम उसी को यूज करेंगे। सीधी सा बात, कोई मेहनत का काम नहीं है, बस हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये सीखना था। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, बस आराम से। तो हमने ये कर लिया अपना, जितने हमारे नंबर टाइप थे सब हमने देखा कैसे हम इनपुट लेते हैं। अगर अब इसको रन कराओगे ना, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम चलेगा, लेकिन ये है थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, हमें सब तो इनपुट देना होगा तभी हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो हम इसको अभी रन नहीं कराएंगे, लेकिन ये है अभी हम क्वेश्चन जब अगली वीडियो या उससे आने वाली वीडियो में करेंगे तब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा डिटेल में मेरा मोटिव यही था, हम यूज़र से इनपुट कैसे ले रहे हैं ये सिखाना। तो यूज़र से इनपुट कैसे ले रहे हैं, हम एक स्कैनर यूज़ करते हैं, स्कैनर का नाम देते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इनपुट कहाँ से ले रहे हैं उसको हम आर्गुमेंट मतलब इस ब्रैकेट में पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, और ये एक इनबिल्ट चीज़ होती है उसको हम इंपोर्ट कराते हैं उसके पैकेज से। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी दिया था, लेकिन इस बार हम एवरेज ऑफ 3 नंबर निकालते हैं। तो हम आते हैं SRC में अपने, तो अब जावा क्लास एवरेज ऑफ 3 नंबर, सिंपल। तो हमने अपनी क्लास बना ली है। तो क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक अपना मेन मेथड बनाते हैं। मेन हमारा बनेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम स्ट्रिंग तो मेरा जो मेन हो गया, मेन हो गया। तो अब मेन हो जाए, हम यूजर इनपुट से 3 नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो हम पहले लिखते हैं स्कैनर। स्कैनर देखो, मैंने स्कैनर डायरेक्ट यूज किया, उसने डायरेक्ट इंपोर्ट करा दिया, यानी कि हमें ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी होती है ये। अगर आप स्कैनर अगर ऐसे ही दबा देंगे, ये देखिए जावा डॉट इंटेल लिख कर आ रहा है, अगर आपको इसका स्कैनर चाहिए तो आप स्कैनर दबा दीजिए, तुरंत आपके पास इनबिल्ट इंपोर्ट हो जाएगा जावा। तो अब हम स्कैनर का नाम SC दे देते हैं, स्कैनर बना लेते हैं। कैसे बनता है, न्यू, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं, यूज़ करोगे आराम से आ जाएगा। थोड़ी चीज़ें हम लोग कठिन लगेंगी है, तो इसकी चिंता मत करिए, और इस्तेमाल करते करते हर चीज़ आ जाती है। तो स्कैनर मेरा बन गया। तो हमें 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के लिए हम देखो अब थोड़ा टेक्निकल लेते हैं इस बोर्ड को पूरा। तो सिस्टम डॉट आउट, पहले हम प्रिंट कराएंगे इंटर द फर्स्ट नंबर। तो आप तो अब इससे थोड़ा जल्दी समझ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, और इसी तो हम कॉपी कर देते हैं। 3 नंबर का एवरेज चाहिए तो 3 नंबर की जरूरत है, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो फर्स्ट नंबर चाहिए, अभी तो हम लिख लें कि नंबर वेरिएबल का नाम SC डॉट नेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। सेम नाम नहीं रख सकते हैं, तो इसका नाम रख देता हूँ num2, इसका नाम रख देता हूँ num3, और नंबर num2 num3, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड लिख देते हैं, इंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, इंटर द थर्ड नंबर। आउटपुट चाहिए एवरेज, इंटीजर भी नहीं आएगा, इंट एवरेज इक्वल num1 प्लस num2 प्लस num3,
3 बाई 3, सिंपल सा नम 3 बाई 3, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे इसको, तो सीधी सा बात सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एवरेज। अगर हम इसको और अच्छे से प्रिंट कराना चाहते हैं, हम लिख दे इस डबल कोट्स में, यानी कि डबल कोट्स में अगर हम लिख दें एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज, अब इसको हम रन कराते हैं, तो राइट क्लिक करोगे एवरेज ऑफ 3, तो आते हैं थोड़ा टाइम एवरेज। अब देखो पहला नंबर मांगा इसने हमसे, तो पहला नंबर मान लो मैंने 10 दे दिया, फिर 10 दिया, दूसरा नंबर दे दिया 20, तीसरा नंबर दे दिया 30, तो एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। सिंपल वही रिजल्ट, 10 20 30 30 60 60, तो 3 से इंटू डिवाइड कराओगे 20 आएगा। तो सिंपल लॉजिक काम किया, पहले जे लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने इंतजार किया जब तक हमें यूजर नंबर नहीं देगा तब तक हम इंतजार करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसने इंतजार किया, जैसे ही 10 दिया हमारा जे लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इसने जब दूसरा नंबर पूछा दूसरा नंबर दिया, जैसे ही ये बढ़ा फिर हम इस लाइन पर आए, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसमें 30 आ गया, फिर हाँ इसने कैलकुलेट किया, फिर इसने आउटपुट निकाल दिया एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। तो सिंपल सी चीज़ें थी, और पीपीटी में यही लेती है, और नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आप प्रैक्टिस किया करें। तो इसमें वही चीज़ लेती है, स्टैनर जो मैंने आपको डिटेल में बताया उसी चीज़ का, स्टैनर क्लास इज अ क्लास इन जावा यूटिल पैकेज। मैंने बताया पैकेज में होता है जे, पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होती है मैंने बता दिया आपको। ओप्स का जब वीडियो आएगा तो हम उसमें इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, अभी हर चीज़ हम डिटेल में नहीं समझ सकते, अभी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो उससे हमारा ये होता है कि यूज़र हमारा रीड कर लेता है वैल्यू तो जल्दी, और हमारा यही होता है, इन ऑर्डर टू यूज स्कैनर यू हैव टू राइट इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट एट द टॉप, मैंने टॉप में लिखा था import java dot util। ठीक है, अब इस वीडियो तो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आ गई होगी। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके ही दूंगा मैं, तो वो डाउट आप तक क्लियर होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउट, जितने डाउट है कोई भी लैंग्वेज का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेवर स्टॉप लर्निंग।